हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप अपने जीवन में कितनी बार फेल हो सकते हो? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? कितनी बार फेल हो सकते हो? कोई भी मोटिवेट आदमी होगा वो चार फेल के बाद या पांच फेल के बाद वो भी मोटिवेट होना छोड़ देगा और अपने गोल को भी छोड़ देगा। आज एक ऐसे आदमी की बात करने वाला हूँ जिसकी रेसिपी 110 बार रिजेक्ट हुई। कोई भी काम करने जाता था फेल ही होता था। जॉब की या नहीं अच्छी लगी, बिजनेस किया नहीं चला, कपड़ों की दुकान खोली नहीं चली, पेंटिंग का बिजनेस किया वो भी नहीं चला। 65 साल की उम्र में रिट्राई किया, रिटायर नहीं हुआ था वो, रिट्राई किया था। जो सबसे बड़ी कंपनी बढ़ा डाली आज तक की, और 122 बिलियन डॉलर्स की कंपनी आज हो चुकी है। वो 122 बिलियन डॉलर्स की कंपनी आज हो चुकी है वो। इसीलिए हमेशा रिट्राई करते रहो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नल सैंडर्स, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ KFC। 65 साल की उम्र में KFC बनाई थी। शुरुआत से शुरू करना चाहता वो। 1980 में उसका जन्म हुआ था अमेरिका में। 1980 में पिता और माता के साथ वो रहते थे। और 5 साल की उम्र में उनको उनके पिता बुखार के कारण, बीमार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 5 साल की उम्र में पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी मम्मी एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी, पिता नहीं थे, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। 5 साल की उम्र में अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में जब उनकी माता ने दूसरी शादी की, जब दूसरी शादी थी तो सौतेले पिता के साथ उनका नहीं अच्छा लग रहा था, इसीलिए छोड़ दिया घर छोड़ने के बाद सिर्फ 7वीं तक पढ़े थे वो। 7वीं के बाद वो आगे पढ़ नहीं पाए। एक जॉब जो घोड़े गाड़ी होते हैं हॉर्स कार्ट, उसे पेंट करने का काम उनको मिला। अच्छा नहीं लगा, थोड़े दिनों के बाद छोड़ दिया। फिर बहुत सारी जॉब की। एक बार अपनी कपड़ों की दुकान भी खोली, वो भी नहीं चली। खुद का बिजनेस किया, वो भी नहीं चला। खुद की रेस्टोरेंट खोला, वो भी नहीं चला। फिर एक गैस स्टेशन अमेरिका के पास उसने खोला, वो थोड़ा चला, फिर वो भी बंद हो गया। फिर वो रेलवे की फायर इंचार्ज बन गए थे। फायर इंचार्ज की उनकी नौकरी मिली थी। तभी उन्होंने एक लड़की के साथ संबंध बनाए और उनके साथ शादी की। फिर उनसे 2 बच्चे और एक लड़की हुई थी। उनके साथ भी नहीं बना और डिवोर्स हो गया दोनों का। इतने फेलियर, अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, पर रिटायर नहीं हुए थे। रिट्राई करते रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कहावत सुनी है वो आज देख भी लो। कर्नल सैंडर, माफ करना, थोड़ी नाम में प्रॉब्लम हो गया था। सैंडर्स ने फिर एक गैस स्टेशन अपने रोड नंबर 25 जो अमेरिका में है वहाँ के हाईवे पे खोला गैस स्टेशन। और लोगों की रिक्वेस्ट के बाद थोड़ा छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला। वो वहाँ पे फ्राइड चिकन बेचते थे। वो बाद में इतना चला वो रेस्टोरेंट, लोगों की लाइन लगने चालू हो गई। इसीलिए उन लोगों ने इसीलिए सैंडर्स ने सोचा बिजनेस को बड़ा करता हूँ, एक रेस्टोरेंट से 2 रेस्टोरेंट करता हूँ। इसीलिए दूसरे शहर में गए, दूसरा रेस्टोरेंट खोला, नहीं चला। फिर पैसे तो थे, कोई और शहर में गए, वहाँ पे खोला, वहाँ पे भी नहीं चला, पैसे जा रहे थे। फिर गैस स्टेशन भी उनका बंद हो गया। वो जो रेस्टोरेंट चल रहा था उसके लिए भी फंड नहीं था उनके पास, वो भी गया। पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे, पर थके नहीं थे। ध्यान रखना, थके नहीं थे, टायर्ड नहीं हुए थे वो, टायर्ड नहीं हुए थे। रिट्राई करने का जज्बा अभी भी था, अभी भी वो कोशिश थी उनमें, अभी भी उनको कोशिश करनी थी, आगे बढ़ना था। इसीलिए हर मुमकिन कोशिश करते गए। फिर क्या था, 65 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, पूरी तरह से थक चुके थे। लकड़ी लेके चला करते थे, पैरों में भी जान नहीं थी, पर रिटायर नहीं हुए। रिट्राई किया और पहली बार अपना खुद का बिजनेस सिर्फ फ्राइड चिकन का बेचा। अपनी खुद की रेसिपी केंटकी, जो अमेरिका में वो शहर है,
वहाँ पे जाके अपना रेस्टोरेंट छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और वहाँ पे अपना फ्राइड चिकन बेचने लगे। लोगों को इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि आज हो ही KFC का फुल फॉर्म केंटकी चिकन फ्राई से हो ही KFC आज पूरी दुनिया में छा चुका है। 140 से ज़्यादा आउटलेट और 25,000 से भी ज़्यादा उनके स्टोर है। आज पहला स्टोर उन्होंने अमेरिका में खोला था और बाद में पूरी दुनिया में छा गया। आज वो 122 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है, इतना बड़ा रेवेन्यू करती है। और 65 साल की उम्र में 1990 में 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और आगे ज़्यादा जी तो नहीं सके। पर ध्यान रखो, बचपन से जिसने गोल देखा था वो 65 साल की उम्र में कंप्लीट हुआ। कितना पेशेंस होगा उनमें कि वो गोल छोड़ा नहीं, इतने फेलियर के बाद भी गोल छोड़ा नहीं। और आप लोग क्या करते हो, 2 फेलियर आए छोड़ दिया गोल, वैसा कभी भी नहीं होता। एक गोल बनाया, हार्डवर्क किया और ये सक्सेस यूँ चुटकियों में कभी सक्सेस नहीं मिलती। उसे 65 साल तक फेलियर को सहन करना पड़ा, तब जाके सक्सेस मिली। किसी से सीखना है, अगर आपने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो सीखो सैंडर्स से। ये ऐसी केस स्टडीज मैं तो लाता रहूँगा, पर आप अपने जीवन में जब उतारोगे तभी ये काम होगा। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आएगा, विचारों को चल करके बदलाव आएगा। आगे बढ़ना है तो पूरा सब कुछ दिमाग में उतारना पड़ेगा, दिमाग में सीखना पड़ेगा। लोगों के फेलियर से आप सीख सकते हो या कि आप हो फेलियर दोबारा ना करो। एक गलती को करने में बुराई नहीं है, पर एक ही गलती दोबारा करना हो बुरा है। इसीलिए सीख जाओ कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन की वो कहावत आपने सुनी होगी, एक चींटी जब दाना लेके चढ़ती है गिरती कई बार है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसा ही है, सैंडर्स ने कभी हार नहीं मानी थी, सैंडर्स ने कभी रिटायर नहीं हुआ था। 65 साल की उम्र में सब रिटायर हो जाते हैं, बस अपने पैसे आए बैंक में रख दिए इंटरेस्ट पे और आराम से मस्ती करते हैं। सब विजय माल्या जैसे नहीं होते, आगे बढ़ना पड़ता है। रिटायर्ड नहीं हुए थे हो कभी भी, ट्राई किया था, हर बार रीट्राई किया और भले फेलियर भी आता था पर रीट्राई करना नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे। अगर आप रास्ते पे ध्यान रखोगे तभी मंजिल पे पहुंचोगे, मंजिल पे ध्यान रखोगे तो रास्ता भटक जाओगे। समझ जाओ ये सारा सब कुछ मैं जो कह रहा हूँ। और माइकल सैंडर्स को सॉरी गलती से नाम गलत हो जाता है, कॉर्नर सैंडर्स को आप अपने जीवन में उतारो। उनके सक्सेस, उनके फेलियर, जो भी उनके जीवन में आए सब कुछ नोट्स लो और सब कुछ अपने दिमाग में रखो, ताकि आप ऐसे फेलियर दोबारा ना करो, आपको जल्दी से सक्सेस मिले। सक्सेस एक बार ध्यान रखना, सक्सेस चुटकियों में नहीं मिलती। अगर चुटकियों में मिलती तो पूरा दुनिया सक्सेसफुल होता, कोई अनसक्सेसफुल होता ही नहीं साहब। सक्सेसफुल नाम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर से करना पड़ेगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। कॉर्नर सैंडर्स ने कभी भी गिव अप नहीं किया था अपने लाइफ में, तभी सक्सेस हुए। नेवर गिव अप रखो अपना, नेवर गिव अप, पूरा दे दो, क्या अपना पूरा दे दो, भले फेलियर आने दो, पर आगे तो बढ़ना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। कुछ भी हो जाए, कोई भी आपदा है, पर मुझे आगे बढ़ना है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। एक बात याद करने का, सचिन तेंदुलकर भी ऐसे थे। सचिन तेंदुलकर ने एक कहावत है, कयामत तक धरने को बैठ जा तो किस्मत। तो सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि कयामत तक धरने को बैठ जा तो किस्मत, पर मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। वैसे थे कोशिशों से, अगर आपने इस्तीफा दे दिया, कोशिश करना छोड़ दिया तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। कभी इंतज़ार मत करना अपने सक्सेस की तरफ, हमेशा उसके लिए कोशिश करते रहना। अगर कोशिश करोगे तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जैसे कॉर्नर सैंडर्स को 65 साल की उम्र में सक्सेस मिली, पर मिली तो ना, अपने जीवन कभी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा आगे बढ़ते
करते रहना। अगर आप कोशिश की है अपने जीवन में तो आगे बढ़ोगे। कोशिश करना, मत रुक जाना। अगर आप इंतजार करने लगोगे तो वही मिलेगा जो कोशिश करने वाले अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।